अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत खुशामदीद करता हूं। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोती परी का एक ऐसा अमल बताने वाला हूं जिससे कि आप उस मोती परी को एक दिन में हाजिर करके बहुत सारी मालो दौलत ले सकते हैं, बहुत सारा ख़जाना ले सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे घर की परेशानियां बहुत सारी होती हैं। हम सोचते हैं कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, कि हमारा काम किसी भी हाल में नहीं चल पाता है। अच्छा खासा हमारा काम चल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में हमारा कोई भी काम नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों की मोहब्बत उनको छोड़कर चली जाती है, बहुत सारे लोगों की तरह तरह की परेशानियां होती हैं, बताने लायक नहीं होती हैं। वो सोचते हैं कि उस परेशानी को हम खुद से सोल्व कर सकें, खुद से जो है मतलब यहाँ पर उस परेशानी का हल निकाल सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए आपकी हर परेशानी का हल बताने वाला हूँ। यानी इस परी को अगर आपने हाजिर कर लिया, इस परी को अगर आपने अपने कब्ज़े में कर लिया, तो सोचता हूँ कि मैं आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी परेशानी का दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो गलत ही होता है, लेकिन अगर आपको ये अमल करने के बाद आप किसी भी चीज़ पर हाथ रखेंगे तो वो दोस्तों सोना बन जाएगी। दोस्तों, होना क्या है, मैं आप सभी लोगों के लिए ये मंत्र और ये परी का जो है अमल बताने वाला हूँ। इस परी के अमल से आप जो है दुनिया का हर एक काम ले सकते हैं, जायज़ हो या फिर नाजायज़ हो। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको अमल की जानिब लेकर चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस अमल में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें आपने ख़रीद लेनी है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ चंद चीज़ें हैं वो आपने ख़रीद लेनी है। जैसे कि आपको जो है सबसे पहले एक गुलाब का ईथर ले लेना है। ठीक है, देखिए गुलाब का ईथर ज़्यादा पैसों का नहीं मिलेगा, तो आपको जो है गुलाब का ईथर ले लेना है। 2 गुलाब के फूल ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक सफ़ेद रुमाल ले लेना है। ठीक है, मैं अमल बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन सकते हैं कि एक सफ़ेद आपको रुमाल ले लेना है। उसके बाद आपने जो है 5 मीठी सुपारी ले लेनी है। 5 मीठी सुपारी लेने के बाद आपने इस अमल को किस टाइम शुरू करना है, रात के 12 बजे से पहले आपको जो है क्या करना है, इस अमल को जो है 11 बजे शुरू कर दें, 12 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। यानी होना क्या है मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए जब आप इस अमल को करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको नहा धो लेना है, यानी पाक साफ़ हो जाना है। इस अमल को कोई भी कर सकता है, यानी जो है मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस अमल में जो है किसी भी धर्म का संकट नहीं है। आप जो है किसी भी धर्म के लोग हो तो आप इस अमल को कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे मैं आपको बता दूँ कि इस अमल को करने से पहले आपने 11 बजे से पहले आपने जो है ये सामान इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है मैं आपको बता दूँ। जब आप ये सब सामान अपने पास रख लेंगे, जैसे कि मैं आपको दोबारा ये सामान बता देता हूँ, एक गुलाब का ईथर ले लेना है, आपको 2 गुलाब के फूल ले लेने हैं, उसके बाद आपने एक सफ़ेद रुमाल ले लेना है, उसके बाद आपने 5 मीठी सुपारी ले लेनी है। उसके बाद आपने 11 बजे इस अमल को शुरू करना है और 12 बजे देखना कि परी हाजिर हो जाएगी। किस तरह से हाजिर होगी, देखिए 12 बजे से पहले आपने क्या करना है, आपको अपने बिस्तर पर लेट जाना है। ठीक है, आप अपने बिस्तर पर लेटेंगे नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, अपने सामने सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, आपने इकट्ठा क्या कर लिया है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सबसे पहले तो आप जब अपने बिस्तर पर बैठ जाएंगे तो आपने सबसे पहले सफ़ेद रुमाल को बिछा लेना है। ठीक है, जब सफ़ेद रुमाल को आप बिछा लेंगे तो उस पर आपको ईथर लगा लेना है, यानी अपने कपड़ों पर भी ईथर लगा लेना है और उस सफ़ेद रुमाल पर भी ईथर लगा लेना है। जब उस सफ़ेद रुमाल पर आप ईथर लगा लेंगे और उस ईथर को जो है आपने उसी कपड़े पर रख देना है। सफ़ेद जो रुमाल मैंने आपको बताया है, उसी रुमाल को आपने मतलब उसी रुमाल पे आपने ईथर रख लेना है, 2 गुलाब के फूल रख लेने हैं और आपने 5 मीठी सुपारी ले लेनी है। उस मीठी सुपारी को आपने जो है उसी जो है मतलब क्या करना है, आपने जो है उसी मीठी सुपारी को उस पे आपने सफ़ेद रुमाल पर रख लेना है। जब आप सफ़ेद रुमाल पर रख लेंगे तो आपने जो सफ़ेद रुमाल लिया है उस सफ़ेद रुमाल की जो है ना आपने मतलब गांठी लगा लेनी है दोनों तरफ की, यानी उसको जो है एक पुटलिया बना लेनी है। जब उस पुटलिया को आपने बना लिया और बनाने के बाद आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है, उस पुटलिया को अपने शरियाने यानी तखिए के नीचे रखने के बाद आपने सो जाना है। जब आप सो जाएंगे तो आपके सामने एक मोती परी की हाज़िरी
होगी, ठीक है। जब वो मोती परी आपके सामने हाजिर होगी तो वो आपसे कहेगी कि ए अल्लाह के बंदे, तूने मुझे क्यों बुलाया है। तो आप उससे कहना कि मेरी ये परेशानियां हैं। और जब वो आपके सामने हाजिर होगी तो आपको उससे परेशानियां बताने के बाद आप उससे एक ऐसी निशानी ले लेनी है जिससे कि आप उसे दोबारा बुला सकें। यानी जब आपको जो है वो निशानी क्या दे सकती है, आपको एक अंगूठी भी दे सकती है सोने की, आपको एक चिराग दे सकती है सोने का। तो उस चिराग को आप मतलब घिसेंगे तो वो परी हाजिर हो जाएगी। जब परी हाजिर हो जाएगी तो आपको वो चिराग लेने के बाद या फिर अंगूठी लेने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये जो पैसे का काम है, ये जो सोना चांदी का काम है, ये तो इसका मिनटों सेकंडों का काम है, ठीक है। ये आपका मिनटों सेकंडों में आपको पैसा और ख़जाना लाकर दे देगी। तो आपने जो है उसी टाइम उससे कुछ भी नहीं मांगना है। उस टाइम तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अंगूठी मांगनी है या फिर आपको जो है कोई ऐसी निशानी मांगनी है जिससे कि आप उसे दोबारा बुला सकें। जब वो दोबारा आपको मतलब जब वो आप उससे अंगूठी ले लेंगे या फिर चिराग ले लेंगे तो उससे आप कहना कि अब आप जो है यहाँ से अभी चली जाओ, जब भी मुझे कोई काम होगा, पैसे की दिक्कत होगी या फिर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको दोबारा बुला लूँगा। तो वो जो है क्या करेगी कि वो जो है वहाँ से चली जाएगी। जब वो चली जाएगी तो आपको जब भी कोई काम हो, पैसे की दिक्कत हो या फिर किसी भी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो आप उससे वो चीज़ मांग सकते हैं। पहले आपको अंगूठी को घिसना है, घिसने के बाद आप उसे बुला सकते हैं। जैसे आप उसे घिसेंगे तो मतलब यहाँ पर परी जो है वो तुरंत ही हाजिर हो जाएगी। तुरंत हाजिर होने के बाद आपसे अर्ज़ करेगी कि आपने मुझे बुलाया है तो आपको क्या काम है। तो आप उससे काम ले लेना, जो भी आपका काम हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पर सब कुछ समझ आ गया होगा। बहुत सारे लोगों की परेशानी और दिक्कत होती है कि उनको जो है अमल में कामयाबी नहीं होती है। तो वो आप हमसे जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर यहाँ पर बात करने के बाद आप हमसे सब कुछ राब्ता कर सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं। और जो लोगों को परेशानी होती है वो हमसे अच्छे से अमल की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना और आप अपने सभी भाई बहनों का ख्याल रखिएगा।